हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज के दिन हमारी निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इसी के अंदर मैंने ट्रेड किया, जिसके अंदर मुझे लगभग 10,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे देखो, दोनों साइड मैंने हेजिंग किया, जिसके अंदर मुझे लगभग 600-700 रुपये के आसपास का लॉस हुआ। तो दोनों साइड मुझे लगभग 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऑल और मुझे 10,010 का यहाँ पे प्रॉफिट आज के दिन मुझे यहाँ पे हुआ है। अभी चलो मैं मेरी ऑर्डर विंडो और आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरी आज की कंप्लीट ऑर्डर विंडो है। मैं 10 बजे स्ट्रिंगल बनाता हूँ, तो यही देखोगे आप। यहाँ पे 10 बजे के आसपास ही मेरा स्ट्रिंगल बनाया हुआ है, और आज के दिन कोई भी मेरा ऐसा लीड नहीं हुआ। यहाँ पे देखोगे तो ये मेरे कैंसिल ऑर्डर ही किए हुए हैं। अभी चलो हम देखते पिछले महीने का जुलाई के अंदर मुझे कितना ऑल ओवर प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, और कैसी हमारी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। तो यहाँ पे कंसोल पे जाके जीरोधा में, और हम हमारा यहाँ पे रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट्स में गए, PNL में गए, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो FNO करेंगे। यहाँ पे ये FNO कर दिया, और लास्ट मंथ का देखते हैं एक का, 1 जुलाई से 31 तक का हम यहाँ पे PNL देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे लगभग 40,000 रुपये के आसपास का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं दिखाना चाह रहा कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। मेन बात ये देखो, कोई भी स्ट्रेटेजी उसके अंदर लॉस के डेज आते हैं, तो उस टाइम पे हम घबरा जाते हैं और उसको स्ट्रेटेजी को हम छोड़ के दूसरी स्ट्रेटेजी को हम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। ये मंथ था जो मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, कि कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा मंथ गया हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगातार मेरे 1 2 3 4 दिन लगातार लॉस हुआ है। तो ऐसा जब होता है, कोई भी ट्रेडर हो जाए और उसके लगातार 3 दिन 4 दिन लॉस 7 दिन लग जाते हैं, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी से विश्वास उसका उठ जाता है और वो नई स्ट्रेटेजी देखना स्टार्ट कर देता। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कोई भी स्ट्रेटेजी आप कर रहे हो, उसका अच्छे से अगर आपके पास बैक टेस्ट है और लगातार कर रहे हो, तो किसी दिन ड्रॉ डाउन भी आता है उसके अंदर, तो उससे आप भागने की कोशिश न करें। वो ड्रॉ डाउन किस कारण से आ रहा है उसी का पता करें, और इसी हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी में जो भी चेंजमेंट होने वाला हो तो वो भी आप करें। लेकिन कभी भी स्ट्रेटेजी को छोड़ के ना जाए। ऐसे नहीं कि मतलब लॉस आया कुछ दिन और आपने छोड़ दिया, कि इस दिन के अंदर आप देखोगे तो मेरे बहुत ज्यादा लॉस आया। 4 दिन तो लगातार ये हो गए, 5 1 6 7 8 9 दिन लॉस आया है। मतलब 22 दिन अगर ट्रेड किया है, और 9 दिन मुझे आज के अभी इस मंथ के अंदर लॉस हुआ। नॉर्मली इतने दिन मुझे लॉस नहीं होता। जैसे इससे पहले वाले मंथ के अगर हम चलेंगे, यहाँ पे चलो हम इससे पहले वाला जून का करके देखते हैं। तो यहाँ पे जून का, जैसे जून के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो लगभग 5 दिन ही मुझे लॉस हुआ है, और इसके अंदर मुझे 9 दिन लॉस हुआ। तो देखो कितना फर्क है। तो ये बहुत ऐसा दिन मेरा फर्स्ट टाइम आया ऐसा कि मैंने इस स्ट्रेटेजी को करने के बाद में, इससे पहले वाला मंथ की भी अगर हम बात करें तो उसको भी चलो मैं दिखा देता हूँ कि मई का भी, यहाँ पे मई के अंदर कितने दिन यहाँ पे आए हुए हैं लॉस के। तो ये मेरा मई का मंथ, मई के अंदर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी देखो लगभग 5 दिन ही लॉस हुआ, इससे ज्यादा लॉस नहीं हुआ है। और यहाँ पे ऑल ओवर प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 1,10,000 रुपये का मेरा ऑल ओवर 3 मंथ के अंदर का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अभी चलो हम देखते हैं कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो इसके अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो सेंसेक्स के अंदर नीचे की साइड से देखिए तो मार्केट में लगातार यहाँ पे सेलिंग आई, फिर स्लो एंड स्टेडी अपसाइड में मूवमेंट आ गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सेलिंग आई, फिर वापस स्लो एंड स्टेडी थोड़ा अपसाइड में चला गया। आज के दिन फिर वापस से एक सेलिंग आई और वहीं पे क्लोज दे दिया। तभी मार्केट यहाँ से हो सकता है कि एक सेलिंग मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। तो हमें थोड़ा पुट साइड में ही थोड़ा एक्टिवली ट्रेड करना है, और बड़ी ट्रेड हमें पुट साइड में ही यहाँ पे देखना है। तो हमें कैसे देखना है, चलो वो हम देखते हैं। तो ये जो हमारी ट्रेड लाइन है, इसको अगर ब्रेक करता है कल के दिन, तो फिर हम पुट साइड में एक ट्रेड का प्लान करेंगे, जिसके टारगेट भी हमारे थोड़े बड़े रहेंगे। जो टारगेट हमारे लगभग रहेंगे 81,100 तक के, हमारे 81,200 तक के हमारे इसके अंदर टारगेट रहेंगे, जो लगभग हमारे 500 पॉइंट के आसपास के यहाँ पे टारगेट हमें देखने को इसके अंदर जल्दी ही मिल सकते हैं। दूसरा में कि कॉल साइड में कभी एंट्री बनानी, तो कॉल साइड में 82,000 से ऊपर अगर निकलेगा तो ये हमें कॉल साइड में देखना है, क्योंकि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है। फिर हमें टारगेट क्या रखना है, यहाँ पे देखोगे तो ये एक ट्रेड लाइन, यहाँ पे भी एक ट्रेड लाइन, लगभग ट्रेड लाइन बन रही है। तो टारगेट हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा जो लगभग हमारा 82,000 को ब्रेक करेगा, तो एंट्री बनाएंगे, और लगभग 82,400 तक का हमारे यहाँ पे टारगेट रहेगा। तो हमारा लगभग 400 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट हमें देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर हमें स्ट्रिंगल ही बनाना है तो कैसे बनाना है, अगर फ्लैट ओपन होता है, इससे नीचे की स्ट्रेट लाइन से नीचे की, या फिर इससे नीचे की हम पी को शॉर्ट कर देंगे, और ये तो हमारी ट्रेड लाइन बन रही थी इस की, इससे ऊपर की जो लगभग 82,400 से ऊपर की हम यहाँ पे कॉल को शॉर्ट कर देंगे। इस हिसाब से हम स्ट्रिंगल बनाएंगे कि हो सकता है इसी ऐसे घूम जाए इसी रेंज के अंदर, जो ये रेंज इसके अंदर बन रही है। तो हमें इस हिसाब से हम स्ट्रिंगल की भी ट्रेड का प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा हम गैप ओपन होता है तो पहले हमें पुट की ट्रेड करनी, क्योंकि मार्केट लगातार अप साइड ओपन हो रहा है, नीचे साइड ओपन हो रहा है, नीचे, तो कल के दिन हो सकता है कंटिन्यूस में चलना आ जाए और भी बड़ी नीचे की साइड में चलना आ जाए। तो